खानकाह से जो तालीम तरबियत या लोगों को जो फैज़ याब, जो लोग फैज़ याब होकर निकलते हैं अल्लाह वलियों की बारगाह से, उसके पीछे की जो मेन वजह रहती है फैज़ याब होने के लिए, जो फैज़ असल जो फैज़ है क्या है, असल जो फैज़ है, फैज़ की बहुत सारी किस्में हैं। असल वाला, असल जो फैज़ है, जैसे कि अल्लामा इकबाल शायद कह रहे हैं, 1000 साल नरगिस अपने जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में अहले सुन्नत वल जमात को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है जाहिल और जाली पीरों से। जी हाँ नाजरीन, जब वो खुद कुछ नहीं जानते तो अपने मुरीदों को कैसे खाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, तलाबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द औरत पर इतना इल्म दीन सीखना फ़र्ज है कि वो अपनी ज़िंदगी को शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजार सके। और जो पीर कामिल होता है उसके लिए एक जुमला कहा जाता है, रहबर राह शरीयत। ठीक है, इसका यही मतलब होता है रहबर राह शरीयत, यानी जो शरीयत की रास्ते को सही तरीके से खुद भी समझता हो और अपने मुरीदीन को भी समझाता हो, समझा सके। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। इससे पहले भी मैंने एक पीर साहब का वीडियो आपको दिखाया था। इन साहब को मैं नहीं जानता कौन है क्या है, और ना ही इनसे मेरी कोई जाती दुश्मनी है, लेकिन ये जो दीन के बारे में बोल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इनको जो है वो मंजर आम पर लेके आया जाए और दिखाया जाए लोगों को कि हकीकतन क्या एक सही रहबर राह शरीयत पीर इसी तरह होता है। जैसा कि इन्होंने पिछले वीडियो में एक शख्स ने इनसे सवाल किया हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपने मुकम्मल तरीके से वीडियो देख लिया होगा। तो देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इतने इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है। और पीर को तो क्या क्या मालूम होना चाहिए, और एक पीर के लिए क्या शरीयत के अंदर हुक्म है और क्या शराइत हैं। जिस इंसान को सही तरीके से उर्दू ना लिखना आती हो, ना बोलना आती हो, सही तरीके से सेहत लफ्ज़ी भी पता ना हो, जो इंसान जे को जे बोलता हो, शीन को सीन बोलता हो, तो हकीकत में वह नमाज किस तरह अदा करता होगा। बेज़ाहिर सी बात है, रब तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया, और उसके बाद हम तमाम जितने भी हमारे अकाबिर हैं उनकी किस तरह इज़्ज़त करते हैं ये, और करना भी चाहिए। लेकिन इस तरीके के ये लोग जो आते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करते हैं, आप इस मुकम्मल वीडियो को देखिएगा और किस तरीके की इन्होंने बात की है पीर साहब ने। मेरा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, लेकिन हकीकत में मैं तमाम जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगर किसी पीर का इंतखाब करें तो पहले देख लें कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो आप इन पीर साहब का ये मुकम्मल वीडियो देखिए कि किस तरीके की ये मतलब अपने मुरीदों को ज्ञान दे रहे हैं और किस तरीके की बात कर रहे हैं। 4 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती थी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ये दवा पैदा। ऐसे लोग एक काग होते हैं, ताकि फैज़ याब हर कोई होता है। अल्लाह वलियों की बुजुर्गों की बारगाह से फैज़ याब ऐसा कोई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या है? आपने सवाल किया है ना ये बात कि अल्लाह वलियों की बारगाह से फैज़ याब कैसे किया हुआ जाए। तो फैज़ याब होने के लिए शर्त है। क्या शर्त है? फैज़ किसको कहते हैं? आपको कोई चीज़ की तलाश है, आपकी कोई चीज़ की चाहत है, आपको लगी है प्यास, समझो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको लगी है प्यास, अब आके दादागिरी से पानी मांगोगे तो हम नहीं देंगे, देने वाला भी नहीं देगा, भगा देगा। क्या है? आपको लगी भूख, दादागिरी भाईगिरी करके बड़ा बन के आप खाना मांगोगे तो नहीं देगा, भगा देगा। आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या चाहत है, वो होना चाहिए। उसके बाद मांगने का सलीका। क्या है? मांगने का सलीका। जो बड़ा है वो तो बड़ा है ही है, जो बड़ा है वो तो बड़ा ही है। जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, सूफी संत महात्मा होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, वो बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं। वो बड़े हैं। तो उन्हें तो छोटा कहेगा तो छोटे नहीं हो जाएंगे, वो बड़े हैं। उन्हें पता है जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वली होते हैं, उन्हें पता होता है कि अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया, सारे मखलूकों में आला हो गया मैं, उन्हें चीज मालूम होता है। तुझे कुछ चाहिए तो तू अपने दिलो जान से उनको बड़ा तस्लीम कर ले। क्या कर ले? दिलो जान से मैं बड़ा तस्लीम कर लूं। किसी को बड़ा मान के इल्म हासिल कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तस्लीम करना पड़ेगा पूरा हक्कुल यकीन के साथ। अगर वो वाला फैज चाहिए तो कौन सा?
अल्लाह। क्योंकि जो बड़ा है उसे तो पता है ना, अल्लाह ही तो बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही तो बड़ा है, कौन बड़ा है? तो कल्ब में मोमिन भाई, तो मोमिन के कल्ब में अल्लाह आ गया तो बड़ा हो गया ना वो, क्या हो गया? तो अब तुम तारीफ करोगे कि आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े प्यारे हो, निर्मल हो, प्यारे हो, तारीफ होती है ना, करते हो। तुम नहीं भी करोगे तो भी वो जान रहा है कि हो गया बड़ा। जो बड़ा है वो आ गया तो बड़ा हो गया ना, वो तो पहले से बड़ा था। जिस जात में आ गया तो वो जात भी बड़ी हो गई, वो जात भी बड़ी हो गई। अल्लाह की जात तो सबसे बड़ी है, वो जिसमें समा जाए वो बड़ा, ठीक है। तो उसे हमें अंदर और बाहर से तस्लीम करना होता है। क्या करना होता है? अंदर और बाहर से तस्लीम। बड़ा है, बड़ा आला है, तो फैज शुरू होगा, असल वाला फैज। बाकी तो फैज तो मिलेगा ही। मक्खन लगाओगे खुश करने के लिए, होता है हम लोग किसी से कोई चीज जानकारी करने के लिए तारीफ करते हैं, किसी से कोई चीज हासिल करना है, पैसा लेना है, खाना लेना है, या किसी चीज से कोई चीज निकालना है तो तारीफ करते हैं ना, घी मक्खन लगाते हैं ना, तारीफ के पुल बांधते हैं ना, क्योंकि वो मकसद होता है निकालना। लेकिन कोई वली अल्लाह है तो घी मक्खन लगा के खुश करके आप इल्म हासिल कर तो रहे हो, लेकिन आप चल नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं वो चीज, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फैज की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्म। दो किस्में हैं, एक खास, एक खासम खास। एक खास, एक खासम खास। आम जो है वो खास बन सकता है। आम समझते हो ना, जैसे दूर की कोई रिश्तेदारी है तो उसको दावत देते हैं ना लोग, शादी वादी में क्या करते हैं, दावत। ऐसा नहीं भी देंगे तो भी चलेगा यार, वो लोग नहीं भी आएंगे तो भी, ऐसा होता ना, नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, नहीं भी पूछोगे शादी ब्याह में तो भी चलेगा। तो ये आम लोग हैं। कौन लोग हैं? क्या आप लोग? और होते हैं खास, होते हैं यार, दो यार इनको, नहीं तो गड़बड़ा जाए। एक खासम खास होते हैं कि इनको नहीं देंगे तो सब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, तो खासम खास। तो जो आम है वो भी खास बन सकता है, लेकिन ताल्लुक जोड़ ले। क्या कर ले? जो आम है वो खास बन सकता है, लेकिन ताल्लुक जोड़ ले। तो अल्लाह वलियों की बारगाह से फैज कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए बड़े को बड़ा मानना पड़ेगा। क्या है? बड़े को बड़ा मानना और बड़ा पड़ेगा। कभी नहीं कहेगा मैं बड़ा हूँ। अल्लाह ने कभी नहीं कहा मैं बड़ा हूँ, मखलूक ने कहा अल्लाह अकबर। हाँ, मखलूक ने कहा। अल्लाह के वलियों ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह के वलियों ने कभी नहीं कहा। इतिहास उठा के देख लो, अल्लाह के वलियों ने कभी नहीं कहा कि मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह ने कहा अपने दोस्तों की निशानी बताई है। कौन बताया है? अल्लाह ने अपने दोस्तों की निशानी बताई है कि ये निशानी है, ये पैमाना लगा के तुम लगा के चेक कर लो, मेरा दोस्त होएगा तो बस अब जुड़ जाना। वो दोस्त ने कभी नहीं कहा। जैसे अल्लाह ने नहीं कहा ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, अल्लाह अकबर, मखलूक ने कहा, तो अल्लाह के दोस्त भी कभी नहीं कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। अब वो पैमाना लगा के आप चेक कर लो, और फिर वो ही मानना पड़ेगा जो वो है। क्या है? अल्लाह ने जिसे बड़ा बना दिया, अब तुझे बड़ा मानना पड़ेगा अंदर और बाहर से, तभी तू बड़ा बन पाएगा। क्या है? बड़ा मानना पड़ेगा अंदर बाहर। अल्लाह बड़ा, बहुत बड़ा है ना, तो तुम भी बड़े बन सकते हो। क्या है? अल्लाह हू अकबर कहते हैं, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक बड़ा है। अल्लाह जिनमें समा गया, जिसका चलना, जिसका बोलना, देखना, रब का देखना, इसमें वो समा गया, वो जैसे भी है, जैसा भी है, पैमाने से तौल, अब उसे भी बड़ा मान। कायनात में सबसे बड़ा मानो वही है, क्योंकि अल्लाह समा गया है। कल तो मोमिन भाई, तुम, अल्लाह आ गया तो अल्लाह से बड़ा कोई है। जब तू उस जात को तस्लीम कर लेगा अंदर और बाहर से, तब अब तू बड़ा होना चालू हो गया, अब तेरी तरक्की होगी। क्या होगी? शक आया पीछे, शक आया तो पीछे तरक्की होगी। शक आया तो कई साल का सफर चंद लम्हों में कितना साल पीछे चले जाओगे। तो फैज कई किस्म के होते हैं। तो अल्लाह वलियों की बारगाह से फैज याब 99% होते ही हैं।
फैज की बहुत किस्में हैं, क्या है? इसकी बहुत किस्में हैं। फैज की बहुत सारी किस्में हैं। असल जो फैज है, असल असल फैज क्या है? असल फैज क्या है बताओ, पता है आप लोगों को असल फैज क्या है? अब बताइए आपके नजदीक क्या हो सकता है असल फैज? जो अल्लाह वलियों से वास्ता हो जाए, हाँ? जो अल्लाह वलियों से उससे वास्ता रहे और उनसे उनको बड़ा माने। असल फैज यही है कि अल्लाह का राजो नियाज मिल जाए। क्या मिल जाए? अल्लाह का राज अल्लाह का नियाज। राजो नियाज मिल जाए, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की सलाख मिल जाए, रब की पहचान, रब की सलाख मिल जाए।